नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर जो आप लोगों का कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये जो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आते रहता है कि आखिर भृत्य चपरासी का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो इस प्रकार से इनके आज की इस वीडियो में हम एक संभावित जो माह है उसके बारे में बात करेंगे। बोर्ड में क्या क्या चल रहा है और किस कारण से लेट हो रहा है, इसकी क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स होता है कि आखिर जो भृत्य का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। आप भृत्य का जो रिजल्ट है कह रहे हैं या तो फिर आप नियुक्ति आदेश कह रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो इसीलिए ये रिजल्ट के बारे में बात करूंगा और नियुक्ति आदेश के बारे में भी मैं बात करूंगा। ये क्लियर हो जाएगा आज की इस वीडियो में। हम जानेंगे कि कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर का जो कार्य होता है वो कैसे होता है और विभाग का कार्य कहां तक पहुंचा है ना, कि आपका जो विभाग है, जो जिला मुख्यालय होता है, वहां का जो कार्य है कहां तक आगे बढ़ा है। उसके बाद जो भी सूची आया हुआ था, अंतिम पात्रता सूची जो आया हुआ है, आप लोग जाने होंगे, देखे होंगे कि अपात्र होने का कारण भी क्या है। तो इस प्रकार से पूरी बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं हेमंत और स्वागत करता हूं आपका अपना हिंदी यूट्यूब चैनल सीधी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल में पहली बार हैं तो हर बार की तरह कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और नए नए वीडियो के लिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिल जाए। बेल आइकन को दबाना ना भूले। चलिए बात करते हैं हम कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर छत्तीसगढ़ की तरफ। तो आखिर यहां पर भृत्य चपरासी का जो रिजल्ट है कब आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अब देखिए, आप लोगों का कहना यह है कि आप सभी का कमेंट्स आता है ये कि रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, रिजल्ट तो बहुत का आ चुका है, बहुत से जिलों का आ चुका है। आपका कांकेर का देखना, सुकमा का देख लेना, कोंडागांव का देखना, रिजल्ट आ चुका है। आना बाकी है तो नियुक्ति आदेश का आना बाकी है। क्योंकि आप लोगों ने जब रिजल्ट देखा तो उसका पूरा पीडीएफ जो है रिजल्ट निकला हुआ था, वही तो आपका रिजल्ट है। तो आपको रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका अगर नाम उस चयन सूची में आया है, अगर पात्र आए हैं, तो नियुक्ति आदेश आपको कब मिलना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह का तो रिजल्ट आ ही चुका है ऑलरेडी। रिजल्ट आने के बाद आपका जो पात्र है, अपात्र सूची जारी किया, अंतिम चयन सूची जारी हुआ, तो अब जो है नियुक्ति आदेश आना चाहिए। लेकिन ये नियुक्ति आदेश कब तक आएगा, ये अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि उनके जो विभाग है उनके द्वारा क्या चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपने जो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कार्य होता है भृत्य के लिए, सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म भरा। तो बोर्ड जो है क्या करता है, कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड जो है आपका फॉर्म भरवाया। भरवाने के बाद आपका मेरिट सूची निकाला। मेरिट सूची निकालने के बाद जो संबंधित जिला है, संबंधित विभाग है, जिस जिले से संबंधित विभाग है, उस विभाग में उस रिजल्ट को, उस मेरिट लिस्ट को भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो रिजल्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, उसके बाद अब ये पूरा काम जो है कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का काम जो है अब यहां पर समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का काम होने के बाद मेरिट लिस्ट तो उन्होंने सभी जिला को दे दिया। अब कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का अब कोई यहां पर कोई रोल नहीं है, यहां पर आकर के खत्म हो जाता है। लेकिन अब जो है जिला में चला जाता है। लेकिन जिला का जो प्रोसेस है, जो जिला का जो मुख्य विभाग होता है, जो जितने संबंधित विभाग है, उस विभाग को सौंपा गया है। तो ये काम जो है कितना तेजी से करता है, तो ये जिला के संबंधित विभाग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी जल्दी इस काम को निपटाता है, या तो फिर लेट हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे सभी जिला मुख्यालय में आप लोगों को पता होगा कि अंतिम पात्र सूची, अपात्र सूची जो है घोषित कर दिया गया है। आप लोग अगर सूची देखे होंगे तो पीडीएफ के माध्यम से आया हुआ है, तो वो सूची जो है जारी हो चुका है। तो जैसे ही लिस्ट बनता है विभाग के द्वारा, वैसे ही आपको नियुक्ति आदेश जारी कर सकता है। लेकिन ये नियुक्ति आदेश कब तक जारी होगा,
और ये उसके विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि ये नियुक्ति आदेश जो है कब जारी होगा, क्योंकि विभाग के द्वारा अंतिम पात्र सूची अपात्र सूची इसके लिए भी डेट होता है, उसके लिए दावा आपत्ति करने का भी टाइम होता है, तो उस पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद जो है उसके बाद ही नियुक्ति आदेश जारी करेगा। नियुक्ति आदेश जो है विभाग के ऊपर निर्भर करेगा। अब बात करेंगे कि ये जो है तो नियुक्ति आदेश आखिर कब तक आ सकता है। दरअसल सबसे पहली बात तो यही है कि नियुक्ति आदेश होगा या तो फिर रिजल्ट कह सकते हैं, सीधी सी बात। तो ये विभाग का कार्य कहां तक पहुंचा है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको जिस जिले से आप संबंधित रखते हैं उस जिले के वेबसाइट में आप पता लगाएं कि उस विभाग के लिए जिसके लिए हमने भृत्य लिए चपरासी के लिए जो फॉर्म भरे हैं उसका क्या प्रोसेस चल रहा है। तो प्रोसेस क्या चल रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले उनके वेबसाइट पर आपको विजिट होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा उनके वेबसाइट में, तो किस जिला में क्या चल रहा है भृत्य पद की प्रक्रिया, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वहीं से मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले चलता हूं कि उनके विभाग के द्वारा क्या क्या चल रहा है। मैं एक दो जिला का आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोग यहां पर देखें, ये हो गया आपका यहां पर ये हो गया सुकमा के लिए। सबसे पहले मैं सुकमा की बात करूं तो आप लोग सुकमा के लिए देखें, दस्तावेज सत्यापन के लिए यहां पर आया हुआ था। देख लीजिए, जिला स्तरीय पदों में अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पश्चात पात्र अपात्र की सूची आप लोग देखेंगे। तो यहां पर जो प्यून है जो 7वां नंबर पर है आप लोगों का, जो 464 KB का है, तो यहां पर इसको अगर मैं यहां क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस प्रकार से सूची मिल जाएगा, आप लोग को देखने को मिलेगा। यहां पर लिखा है अनंतिम मेरिट सूची सहपात्र अपात्र सूची, ये प्यून एसटी के लिए है। आप लोग यहां पर देखें, प्यून एसटी के लिए है। अब देखें आप लोगों का सबसे पहली बात ये हो गया। अब देखें यहां पर लिस्ट निकल चुका है। इसके बाद इसका जो पात्र अपात्र की सूची है ये कब तक करना था, इसके लिए क्या क्या दावा आपत्ति, उसके बारे में मैं अभी आगे और बताऊंगा। ये रहा सुकमा का, आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखें यहां पर ये हो गया आपका कोंडागांव के लिए। तो कोंडागांव के लिए यहां पर आप लोग नीचे देखेंगे, ये कोंडागांव का प्यून का है, ये लिस्ट आप लोग देख रहे हैं। इसको देखेंगे तो इस प्रकार से इसको मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस इस प्रकार से आ जाता है। आप लोग देखेंगे बहुत सारे लिस्ट है यहां पर ऐसे बना हुआ है, आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से आपका देखने। तो यहां पर भी आप लोगों का जो भृत्य है यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। भृत्य कोंडागांव पात्र अपात्र सूची जो है ये अंतिम सूची है। अब देखेंगे यहां पर एक और जिला का मैं खोल लेता हूं। यहां पर आप लोग देखेंगे ये हो गया उत्तर बस्तर कांकेर का। देख लीजिए यहां पर डिस्ट्रिक्ट साउथ बस्तर कांकेर ऐसा लिखा हुआ है। अब आप लोगों को यहां पर मैं बता दूं, यहां से आप लोगों को ये आपका कहाँ है एलिजिबल, ये हो गया आपका स्पेशल, हाँ ये हो गया आपका, तो ये हो गया ओपीडी अटेंडेंट। तो यहाँ पर मैं देखा हुआ था ये आप लोगों का, ये हो गया आपका प्यून के लिए। यहाँ पर लिखा गया है प्यून 30 स्पेशल जूनियर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बस्तर, इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसका जो प्रारंभिक तिथि था 20/4/2022 और 31/5/2022 सभी के साइड में इस प्रकार से दिया गया है, तो इसके बीच में होगा। तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे क्लिक करता हूं तो इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से होता है। अब देख लीजिए, अब यहां पर एक बात मैं बताऊंगा, जैसे उत्तर बस्तर में कांकेर के एक उदाहरण लेकर के चल रहा हूं, तो इसमें क्या हो रहा है आप लोगों का देख लीजिए। ये जो है आप लोगों का उत्तर बस्तर कांकेर के लिए है सत्यापन के दौरान आपका, ये देखिए यहां पर जो मेन बातें आती है, यहां पर आपको यदि किसी अभ्यर्थी को पात्र अपात्र सूची में कोई दावा आपत्ति प्रस्तुत करना है तो 28/4/2022 के तक आप शाम 5 बजे तक आप कार्यालय को आप स्थापना शाखा में जाकर के उसको अगर दावा आपत्ति करना है तो आप कर सकते थे। अब बात यहां पर यह आता है कि सभी जिले का आपको ये पता लगाना है कि जो अंतिम सूची जो निकला हुआ है उसके अंतिम दावा आपत्ति आपको किस तारीख से मंगाया गया है। क्योंकि देख लीजिए, मैं अगर कांकेर की बात करूं तो ये कांकेर में 28/4/2022 को मंगाया गया है, अर्थात सीधी सी जाहिर सी बात है कि अभी जो है इसका जारी नहीं होगा नियुक्ति आदेश, क्योंकि अभी जो है आप लोगों का पात्र सूची होने के बाद दावा आपत्ति के लिए जो फॉर्म मंगाए होंगे उस पर विचार किया जा रहा होगा।
तो विचार करने के बाद इसके बाद जो है अंतिम जो सूची निकलेगा, चयन सूची निकलेगा, चयन सूची निकलने के बाद ही आपका नियुक्ति आदेश जारी होगा। अर्थात आपको अब करना क्या है, जितने भी जिले में बताया, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, आप ऐसे ही पता लगा लीजिए कि उसका दावा आपत्ति के लिए डेट क्या है और उनके वेबसाइट पर निरंतर आप लोग चेक करते रहिए कि उनकी जो दावा आपत्ति का तिथि है, ये उसके क्या क्या चल रहा है, क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस, अर्थात यहाँ पर अब क्या चल रहा होगा, क्योंकि अभी 28 को लास्ट हुआ है, तो इतना जल्दी रिजल्ट देना, उनके लिए नियुक्ति आदेश जारी करना या चयन सूची जारी करना, ये बड़ा मुश्किल सा हो सकता है। तो इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा लेट होने की संभावना जो है बन रही है। तो दोस्तों, आप लोगों का जो चयन, जो आप लोग दावा आपत्ति, या तो फिर आप लोग बहुत सारे कह रहे थे कि हमारा नाम जो है अपात्र में घोषित कर दिया गया है, लेकिन क्यों घोषित कर दिया गया है, इसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ा, क्या नहीं करना पड़ा। तो इसके लिए सबसे पहले बात बता दूं, देखिए अपात्र होने का एक ही कारण हो सकता है, 2-3 कारण हो सकते हैं, सॉरी। सबसे पहले, अगर जिस दिन आपको बुलाया जा रहा होगा उस दिन हो सकता है आप अनुपस्थित होंगे। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा जिला का है, ये सुकमा का है, सुकमा का देख रहा हूं, तो दावा आपत्ति के दिन इन्होंने अनुपस्थित रहा, इसीलिए इनका पूरा कट गया। और जैसे और एक आध कारण जाने, तो यहाँ पर कारण के लिए फिर अनुपस्थित बता रहा है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक है अपात्र, फिर यहाँ पर एक अपात्र घोषित कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के पश्चात जारी किया था। अर्थात यहाँ पर यह कहा जा रहा है, जब उन्होंने फॉर्म भरा था, आवेदन भरा था, तो उसके बाद उसके पास जाति और निवास का प्रमाण पत्र नहीं था। आवेदन करने के बाद जो है जाति निवास प्रमाण पत्र उन्होंने पुटअप किया है, उसके बाद का तारीख बता रहा है, तो इन्होंने इस कारण से उसको अपात्र कर दिया गया है उस जिला मुख्यालय के द्वारा। तो ऐसे ही होता रहता है, चलता रहता है। आप जिस जिले से संबंधित हैं उस जिले पर के जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को निरंतर अवलोकन करते रहिए, या तो फिर वहां के अधिकारी हो या तो फिर कर्मचारी हो, वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं कि सर हमारा जो हम लोगों ने जो प्यून के लिए अप्लाई किया है, हमारा नाम पात्र में आ चुका है, अपात्र आया है, तो उसके बारे में अब कब तक और लिस्ट जारी होगा, इसकी नियुक्ति आदेश कब जारी होगा, तो वो लोग अच्छा से आप लोगों को बता सकते हैं। ऐसे ये बहुत ही गोपनीय होता है, आप लोगों को थोड़ा सा आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन गोपनीय जो होता है उसको किसी को बताया नहीं जाता, तो उस पर थोड़ा सा होता है। आपको सिर्फ वेबसाइट के माध्यम से पता चल सकता है और एक अनुमान भी लगा सकते हैं कि इस तारीख तक का शायद हो सकता है। जैसे अभी पात्र का चयन सूची जारी हुआ, तो इतने तारीख से इतने तारीख, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं सुकमा के बारे में बात करूं, तो सुकमा का देखें, तो सुकमा के लिए आप लोग देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए जो प्रारंभिक तिथि, ये सबके लिए, मैं प्यून बस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो 23/4 से शुरू हुआ, तो 30/4 के लिए तो आखिरी था। तो देखो 30/4 अभी जो है, आज 1 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल 30 तारीख हुआ, और इतना जल्दी कहां से आपका रिजल्ट है या चयन सूची है जारी हो सकता है। अर्थात अब मुद्दे की बात करते हैं, अर्थात आपका जो चयन सूची है, जो आपका जो नियुक्ति आदेश है, वो जो है कब तक जारी हो सकता है। तो यहाँ पर एक अनुमानित तिथि जो है आप लोगों का 1 महीने के अंतर्गत, अर्थात मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि जो मई का महीना है उसमें आपका नियुक्ति आदेश जो है जारी होने की संभावना बन सकती है। ये एक संभावना है मेरे तरफ से, मैं आप लोगों को संभावना बता रहा हूं। तो इस प्रकार से इस मई के महीने में हो सकता है, इस प्रकार हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका क्या क्या होता है, इसके द्वारा क्या क्या काम होता है। तो देखिए, सबका अलग अलग काम होता है, सभी जिला में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक जिला का आ गया तो दूसरे जिले का भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि सभी जिले का काम जो है अलग अलग चलता है, तो अलग अलग तरीके से कार्य होता है, तो अलग अलग डेट में भी चयन सूची जारी हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों को ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बस्तर।